हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या आप भी एक एचआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं एंड यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है? यू आर एट द राइट प्लेस देन. Hi, my name is Anjali Ojha and I am coaching students and professionals from last 4 years to become a good HR professional. So in this particular session, we are going to talk about what is HR basically and what is human resource management is. So yes, let's begin with the human resource management. आपको क्या लगता है human resource management क्या करता है? जनरली इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लोगों को लगता है एचआर है तो सिर्फ हायर और फायर करता होगा. नो, इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. एचआर रिक्रूटमेंट एक पोर्शन है, एक डिपार्टमेंट है एचआर का. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं. सैलरी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, रंगोली बनाना, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो कि मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ग्लिम्स दूंगी. एंड इसी के साथ साथ पर्टिकुलरली नेक्स्ट सीरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताऊंगी ताकि आपके लिए एक एचआर प्रोफेशनल बनना बहुत इजी हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन. व्हाट इज एचआर? क्या होता है एचआर? सो जनरली एचआर सिर्फ हायरिंग और फायरिंग नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया. एचआर एक ऐसा ब्रिज है बिटवीन द employers, the higher management and between the employees. एक मीडिएटर की तरह काम करता है जिसमें कोई भी इश्यूज एम्प्लॉय को होता है तो वो मैनेजमेंट तक जाके बात पहुंचाती है. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पास करना है तो वो पहले एचआर के पास आएंगे और एचआर के थ्रू एम्प्लॉयज के थ्रू तक जाएगा. तो एचआर बेसिकली इज नथिंग, इज अ important person who is a spokesperson of between employees and the management. So yes, this is the definition of what is HR basically. So अगर मैं आपको बोलूं कि HR का जो बेसिकली HR क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वाई, अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं HR में क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे या डाउट करेंगे कि क्यों लेना है HR में क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है. HR की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि HR एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल डेजिग्नेशन है. HR एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले करता है अपना रोल, जिसमें कोई भी इश्यूज कुछ भी आए, फ्रॉम द हायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके फ्रॉम द फायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू टिल अट्रीशन को मेंटेन करना या फिर अट्रीशन को कम करने से और रिटेंशन को बढ़ाने से, सारा काम HR का करता है. तो हुआ ना HR इम्पॉर्टेंट. हाउ HR बेसिकली, HR हाउ मतलब HR में हम कैसे जाएंगे. HR में जाने के लिए आजकल की मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ हमारी इतनी है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन HR में करना पड़ेगा. डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, अगर आपने MBA इन HR किया है या फिर रिलेटेड टू दैट कोई HR कोर्स किया है, वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा, तो उससे आप HR में जा पाएंगे. नेक्स्ट इज व्हेन HR. व्हेन HR, जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर द कंपनीज, देन यू कैन मे बी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू या फिर ऑफ ड्राइव्स के थ्रू और वेबिनार और सेमिनार्स डिफरेंट कंपनीज के अटेंड करने के थ्रू, वॉक इन के थ्रू बेसिकली आप जा सकते हो HR में. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड व्हेन. नाउ लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस ऑफ HR कि HR में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. तो अगर मैं आपको बोलूं कि HR में सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देयर आर अदर पार्ट्स एज वेल. HR ऑपरेशंस, टैलेंट मैनेजमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट. अब ये टैलेंट मैनेजमेंट, लर्निंग डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पार्ट तो HR की हुई ना. यस, लेकिन एक डिफरेंट डेजिग्नेशन देता है वो आपको, एक पोजीशन देता है और उसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं. सो फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट में सोर्सिंग कैंडिडेट से लेके, लिस्टिंग जॉब ओपनिंग से लेके, रिज्यूम्स
फाइनलाइजेशन से लेके, इंटरव्यू से लेके, देन आपका पर्टिकुलर लास्ट राउंड होगा और उसके बाद होती है ऑनबोर्डिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पर्टिकुलर टैलेंट एक्विजिशन में। देन इफ आई टॉक अबाउट HR ऑपरेशंस, तो HR ऑपरेशंस में आपका पेरोल मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं सैलरी देते हैं, राइट, तो पेरोल मैनेजमेंट कम्स ओवर हियर एंड प्लेज अ बिग रोल। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लाइक योर PF, योर ESIC, योर ग्रेच्युटी, योर बोनस एक्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए, एंड इट विल गिव्स यू द एक्सपोजर कि आप एक अकाउंटेंट का रोल भी प्ले कर सकते हो बीइंग इनटू HR ऑपरेशंस। नाउ नेक्स्ट कम्स टू टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट में जो जॉब पोस्ट जो मिलती हैं वो होती है टैलेंट मैनेजर की, या फिर टैलेंट स्पेशलिस्ट की, या फिर टैलेंट जर्नलिस्ट की, राइट, वेरियस बहुत सारे पोजीशंस है, लेकिन इनका काम क्या होता है? इटसेल्फ टैलेंट मैनेजमेंट, दे आर द टैलेंट मैनेजर्स। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, ये एम्प्लॉय रिलेशन में हेल्प करते हैं। एम्प्लॉय रिलेशन में कैसे हेल्प करेंगे? वेरियस एक्टिविटीज़ करा के, एम्प्लॉय एंगेजमेंट करा के, उनको उनको कीप देम अलाइव, मोटिवेट बेसिकली इन द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जो कि एक कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो कि एक पीपल ओरिएंटेड लोग हैं, जिन्हें बात करना पसंद है, जिन्हें लोगों की प्रॉब्लम सुनना आती है, जिनके अंदर बहुत सारा और बहुत अच्छे से वैल्यूएबल लेवल पे, मोस्ट टॉप लेवल पे सॉफ्ट स्किल्स की जानकारी या नॉलेज है। प्लस टैलेंट मैनेजमेंट में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है, लाइक जो वेरियस 360 डिग्री अप्रेजल्स होते हैं, या जो भी अप्रेजल का पार्ट होता है, डिफरेंट बार्स होता है, एक तरीका होता है अप्रेजल करने का, वो सारी चीज़ें, या फिर अगर PIP में किसी को डालना है या नहीं डालना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें। This important person plays the role to keep engage employees so that वो आराम से काम कर सके, और मैनेजमेंट को ना कोई तकलीफ हो, ना एम्प्लॉय को कोई तकलीफ हो, ये लोग केयर करते हैं इसकी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर द सेम थिंग्स। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अगर हम कहें तो एक होता है स्किल्ड बेस्ड या टेक्निकल ट्रेनिंग्स, एक होता है नॉर्मल नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स। अब वो डिपेंड करता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का, वेरियस इंडस्ट्री का, कि उनको उनके एम्प्लॉयज़ में क्या चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आजकल जितने भी अपस्किलिंग्स हो रहे हैं या अपग्रेडिंग हो रहे हैं, व्हाट वी वांट कि हमारे जितने भी बीइंग एन HR, फॉर एग्जांपल अगर किसी HR को ही चाहिए तो मैनुअली अटेंडेंस ना लिख के, मैनुअली हमको एक्सेल शीट पे इंफॉर्मेशन ना दे के, डेटा ना दे के, एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड HR रिपोर्ट बनाए, राइट। तो वो HR रिपोर्ट कैसे बनेगी, वो सारे टूल्स कैसे होंगे, वो सारी नॉलेज हमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट में देना पड़ता है जनरली। सो ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ HR जो कि हमें HR में सीखने को मिलेगा। एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें विल स्टार्ट विद द टैलेंट एक्विजिशन पार्ट, कि हम कैसे टैलेंट एक्विजिशन करते हैं, और सो ऑन। इन दैट पर्टिकुलर सीरीज आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड अ जॉब, और मे बी हाउ टू फाइंड अ गुड कैंडिडेट फ्रॉम LinkedIn and Naukri and Indeed, AmbitionBox and so on. I will let you know how to use these explanations. I will let you know how to use these applications. Okay. So rest. I'll teach you the session particularly maybe in the next video. Thank you so much for watching. Keep following these two.